हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में पढ़ने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर दो टर्म्स आएंगी जिसका आप बार बार इस्तेमाल करोगे। नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 आएगी इसके अंदर ही कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट, वो सब क्या होंगी? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ABCXYZ, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। कांस्टेंट जितने भी नंबर्स होंगे काउंटिंग वाले, 1 2 3 सो ऑन, इन सबको हम कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इन दोनों को कंबाइन करने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे एग्जांपल की बात करें, 3x² + 4x + 5, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आप देखोगे जो x होगा वो वेरिएबल होगा और जो 3 4 5 इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। आगे हम बात करेंगे कि 3 और 4 को आप कोफिशिएंट बोलोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 4 5 को हम बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा वैसे वैसे आपको बताएंगे। अगर हम बात करें टर्म्स की, तो इसके अंदर आपको 3 टर्म देखने को मिलेंगी, 3x², 4x और 5। इन सबको हम बोलेंगे टर्म्स। इन सभी के कंबाइन होने के साथ ही फॉर्मेशन होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसके आगे हम बात करें, अगर इनके फैक्टर्स बनाएं, 3 × x × x, 4 × x, इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे नॉन ब्रेकेबल फैक्टर। नॉन ब्रेकेबल फैक्टर। इसके आगे हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। पहले इसकी बात करेंगे हम। अगर किसी इक्वेशन के अंदर x की पावर नेगेटिव हुई, मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे। इसके साथ ही अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट हुआ तो उस कंडीशन के अंदर भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। और कंडीशन नंबर 3, अगर वो वेरिएबल डिवाइड के अंदर हुआ, फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन, तो इस कंडीशन के अंदर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन हुई तो उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे। इसके आगे हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जिसको आप बोल सकते हो टाइप। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीरो पॉलिनोमियल से। अगर आपके पास सिंपल एक जीरो टर्म लिखी हुई है तो आप उसको बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल। नंबर 2, अगर आपके पास लिखा हुआ 4x, 3xy, 9z²,
इन सभी के अंदर वन वन टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हुई तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको बोलोगे मोनोमियल, मोनोमियल। इसके साथ ही अगर वो आपके पास दो तो टर्म हुई 4x+7, 3x+9, 3x² + 9, इसको आप बोलोगे बाइनोमियल, मतलब कि दो टर्म्स होगी x² + 2xy + y²। इस कंडीशन में आप देखोगे तीन टर्म्स एक इक्वेशन के अंदर, तो इसके अंदर आप बोलोगे ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा टर्म्स हुई तो आप उसको बोलोगे पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हो, 1, 0, 2, 3 और सो ऑन। लास्ट के अंदर बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसके आगे हम बात करेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पावर ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास कोई पॉलिनोमियल देखिए, x³ + 4x² + 9x + 7। किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर जितनी होगी उसी को आप बोलोगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखिए, x² + 4x² y + 9y² + 7। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, इसमें पावर 2, इस टर्म के अंदर जो पावर होगी वो टोटल 3 होगी, x की पावर 2, y की पावर 1, 2 + 1 3। किसी भी टर्म के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी उसी पावर को हम बोलेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इसकी जो पावर होगी वो 3 होगी, इसकी भी पावर 3 होगी। तो इस तरह से आप पावर ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। इसके आगे हम बात करें इक्वेशन। अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के साथ उसको सिंप्लीफाई या उसको सेटिस्फाई करे तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको बोलोगे इक्वेशन। अगर कोई एग्जांपल देखें, x+7 = 0, इस इक्वेशन के अंदर 0 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू -7 पुट करेंगे। किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन के अंदर आप बोलोगे उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन। लगभग सभी इक्वेशन में = में 0 होगा, लेकिन वो कुछ वैल्यू के लिए ही वो ट्रू और वेरीफाई होगी। एक और एग्जांपल देखिए, 2x + 5 = 0। इसमें x की वैल्यू की बात करें, अगर आप x को ये पुट करोगे तो इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। इस कंडीशन के अंदर इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इनकी बात करें, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इस इक्वेशन के अंदर ये सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। आप a और b को कितना भी पुट कीजिए, दोनों का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे। इस कंडीशन के अंदर इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल और इनइक्विवेलेंट इक्वेशन। अगर हम बात करें इक्वेशन के आगे तो इक्वेशन के टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स की इक्वेशन होगी। आपके पास 3 टाइप की इक्वेशन होगी। नंबर 1, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसके ऊपर जितनी भी होंगी उसको हम बोलेंगे पॉली
इक्वेशन। पॉलिनोमियल इसको कहते थे। अगर वो 0 के इक्वल होगा तो पॉली इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर लीनियर की बात करें तो वेरिएबल के अंदर पावर 1 होगी। क्वांटिटी की बात करें तो पावर 2 होगी। और क्यूबिक की बात करें तो पावर 3 होगी। अगर हम लीनियर इक्वेशन के अंदर आगे बात करें सॉल्यूशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। इसमें 3 टाइप के लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। एक लाइन होगी पैरेलल लाइन, एक होगी कोइंसिडेंट लाइन और एक होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको एक बार समझेंगे। एक बार फिर से लिखेंगे उन तीनों को। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये 3 टाइप्स की लाइंस होंगी। पहले की बात करें, कोई इक्वेशन लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन की बात करें a2x प्लस v2y प्लस c2 इजिकल टू 0। पैरेलल लाइन के अंदर क्या होगा, कंडीशन होगी इनके जो कोफिशिएंट का रेशो होगा वो आपस में बराबर होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी, कभी आपस में कट नहीं करेंगी, मतलब कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग की बात करें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी अगर कंडीशन हुई तो वो लाइन एक बार एक दूसरे को कट करेंगी, तो इस कंडीशन के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंडीशन नंबर 3, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होंगे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इस कंडीशन के अंदर उसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन के बेस पर 3 टाइप्स की लाइंस होंगी, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग 1 सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बात की। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।